कर्म तो समझ में आता है, ठीक है, जीवात्मा के भी आते हैं गुण कर्म, ठीक है, लेकिन ईश्वर में गुण और स्वभाव में कैसे देखते हैं? ईश्वर के गुण और स्वभाव में अब तक मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आया। क्योंकि जीव के कर्म और गुण और स्वभाव में अंतर समझ में आया, प्रकृति के गुण और स्वभाव में अंतर समझ में आया, ईश्वर का नहीं आया। दिए तो है, परिभाषा बताओ। वो तो उदाहरण दिए, उदाहरण नहीं पूछ रहा, परिभाषा बताओ। वो परिभाषा पूछ रहे, ईश्वर के गुणों की परिभाषा बताओ और ईश्वर के स्वभाव की परिभाषा बताओ। इसका उत्तर हो तो दो, नहीं तो शांति रखो। हाँ, ना उदाहरण मत सुनाओ, उदाहरण तो मुझे भी पता है। नहीं, आप उदाहरण सुना रहे, वो तो मुझे पता है, वो नहीं सुनना चाहता। मैं तो परिभाषा सुनना चाहता हूँ, वो बताओ, मालूम है तो। हाँ, जीवात्मा पे कैसे घटाएंगे गुण और स्वभाव? हाँ, उसमें ये घटाएंगे स्वभाव, जो किसी पदार्थ का अपना गुण हो, अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल, ओरिजिनल, सदा से है, सदा रहेगी, उसका नाम स्वभाव। ठीक है, तो जैसे जीवात्मा चेतन है, चेतनता उसकी अपनी है या कहीं बाहर से उधार ली है? अपनी। तो चेतन जीवात्मा का स्वभाव है, चेतनता। ठीक है, इच्छा है, इच्छा भी उसका स्वभाव है। अब इच्छा स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है, दोनों तरह की है। तो जो अपना गुण है वो है स्वभाव, और जो बाह्य कारणों से उसके अंदर आ जाए, अन्य पदार्थों से आ जाए, वो है गुण। एक और मोटा उदाहरण देता हूं, चलो पहले जीवात्मा को पूरा कर ले। तो जीवात्मा में कुछ तो इच्छा अपनी है स्वाभाविक, उसे सुख चाहिए, जीवात्मा को सुख चाहिए, हाँ या ना? हाँ। कब से चाहिए? अनादिकाल से। अच्छा, कब तक चाहिए? अनंत काल तक। तो सुख की जो इच्छा है क्या कभी हट जाएगी? नहीं हटेगी। तो ये इच्छा उसकी अपनी है, ये स्वाभाविक है। ठीक है, अब एक आत्मा को लड्डू खाने की इच्छा है, एक को बर्फी खाने की इच्छा है, एक को काजू कतरी खाने की इच्छा है, एक को देश विदेश की यात्रा करने की इच्छा है, एक को सम्मान की इच्छा है, दूसरे को नहीं है। एक को है, दूसरे को नहीं है। ये नैमित्तिक इच्छा है, इसको कहेंगे गुण, जो बाहर से आया हुआ, किसी कारण से उत्पन्न हो गया। तो गुण और स्वभाव में, जीवात्मा में, ये उदाहरण से दोनों अंतर समझ में आ गए। अब जड़ पदार्थ में देखिए, अग्नि में गर्मी है, उसकी अपनी है या उधार ले रखी? अपनी है। पानी में ठंडक है, वो उसकी अपनी है। अब पानी को चूल्हे पे रख के गर्म कर दिया, पानी में गर्मी आ गई। ये गर्मी जो अब पानी में है, ये इसकी अपनी है या उधार लिया अग्नि से? उधार की। तो जो उधार लिया है वो गुण, जो अपना है वो स्वभाव। तो जड़ पदार्थों में और चेतन आत्मा में तो समझ में आ रहा है कि जो अपना गुण है वो स्वभाव है, जो बाहर से लिया है वो गुण है। अब ईश्वर पे ये परिभाषा लागू नहीं हो पा रही। क्या ईश्वर भी बाहर से कुछ सीखता है? नहीं। कुछ उधार लेता है? नहीं। इसलिए उसका स्वभाव और गुण में अंतर नहीं आ रहा पकड़ा, उसके तो सारे ही स्वभाव दिख रहे हैं। जी, जैसे जीवात्मा कोई नए कर्म करता होगा तो उसको उनके आधार पर नया। अच्छा, मतलब जीवात्मा कोई नया काम कर दे जो ईश्वर की लिस्ट में नहीं था? पहले तो पता नहीं ईश्वर को ये क्या करेगा। नहीं, क्या नहीं पता ईश्वर को? ईश्वर को सब मालूम है ये क्या से क्या कर सकता है। लेकिन क्या जीवात्मा कोई ऐसा कर्म कर सकता है जिसको ईश्वर पहली बार जानेगा? और जब पहली बार जानेगा तो आश्चर्य भी होगा, अच्छा ये ऐसा भी कर सकता है, तो आज ही पता चला। क्या ईश्वर को ऐसा आश्चर्य होता है कभी? हाँ या ना? है नहीं होता ना? तो फिर नया कहाँ हुआ? कुछ भी नया नहीं है, जो भी करता है उसको पहले से मालूम है। मेरे पास 1 करोड़ कर्मों की लिस्ट है। अब जीवात्मा जो भी करेगा, इस 1 करोड़ में से कुछ भी करेगा, कब क्या करेगा वो उसकी मर्जी, लेकिन जो भी करेगा वो 1 करोड़ की लिस्ट में पहले से ही, उसके लिए फिर नया कुछ नहीं हुआ। जब नया नहीं हुआ तो फिर बाहर से कहाँ आया? उसका सारा ही स्वाभाविक है। ईश्वर को मालूम तो है पहले से कि क्या कर सकता है। हाँ, लेकिन इस व्यक्ति ने ये कार्य अब किया। हाँ, तो उसके लिए नई बात थोड़ी है। इसको नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं कहते, इसको आवृत्ति कहते हैं, रिवीजन। ये उसके लिए नई बात थोड़ी है, वो तो पहले से पता है।
कि इसी में से कुछ करेगा, जो भी करेगा। तो जब उसने 56 नंबर का कर्म किया और ईश्वर ने देखा मेरी लिस्ट में ये कर्म जो इसने किया 56 नंबर पे लिखा है, ये 56 नंबर पे मैंने इसको सेव कर रखा है, तो ये तो रिवीजन हुआ, ये तो 56 नंबर का कर्म हुआ। फिर 132 नंबर का किया, फिर 148 नंबर का किया, वो तो रिवीजन हो रही है, नई नॉलेज कहाँ है। हाँ जी बोलिए कपिल जी। स्वामी जो आप बताए कि इच्छा आदि जो है नैमित्तिक जो जीवात्मा के हैं, तो ये नैमित्तिक वो भी तो इच्छा ही है। इच्छा तो है, हमें स्वीकार है, तभी तो इच्छा नाम से बोल रहे हैं, नहीं, पर है नैमित्तिक। जैसे लड्डू का है तो आप इसको बताए कि ये नैमित्तिक है, तो इसको इच्छा। हम इच्छा, हाँ, लड्डू खाने की इच्छा ये नैमित्तिक गुण है। गुण है, तो ये भी तो स्वभाव में ही आ रहा है, इच्छा ही तो कर रहे हो। नहीं, नैमित्तिक और स्वाभाविक का फर्क बताओ, परिभाषा बताओ। नैमित्तिक किसको कहते हैं? जो बाद में उत्पन्न हुई, पहले नहीं थी और आज हो गई, कल नहीं भी रहेगी, कभी हो जाए कभी हट जाए, वही तो नैमित्तिक है। और जो सदा से और सदा रहे वो स्वाभाविक है। सुख की इच्छा तो सदा से है और सदा रहेगी, ये ना हटेगी ना कभी हटी है आज तक। लेकिन लड्डू खाने की इच्छा कभी है कभी नहीं है, तो ये नैमित्तिक हो गई। सम्मान की इच्छा कभी है कभी नहीं है, ना ना, इच्छा के दो वैरायटी है, तो और पूछना पड़ेगा ये कौन सी इच्छा है, स्वाभाविक या नैमित्तिक, इसकी वैरायटी में घुसना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। हाँ जी। फिर तो स्वामी जी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये जो है इनमें भी यही नियम घटेगा? 6 में नहीं घटे, 4 में घटेगा, 2 में नहीं घटेगा। कौन कौन से? सुख और दुख ये दोनों नैमित्तिक हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। हाँ। स्वाभाविक की परिभाषा है जो गुण किसी पदार्थ में सदा से हो, सदा रहेगा, वो स्वाभाविक, कभी हटे ही नहीं। तो जैसे ईश्वर में आनंद है जी, क्या ईश्वर का आनंद ईश्वर से अलग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वाभाविक है। गर्मी अग्नि में स्वाभाविक है, क्या गर्मी को आप अग्नि से अलग कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन सुख जीवात्मा में स्वाभाविक होता तो जीवात्मा 24 घंटे सुखी रहता। ठीक बात। क्या जीवात्मा 24 घंटे सुखी रहता है? नहीं रहता। क्या जीवात्मा 24 घंटे दुखी रहता है? नहीं रहता। कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है जी। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है। इसका मतलब दोनों नैमित्तिक है। तो राग और द्वेष तो माने? वो राग द्वेष दो तरह का है जी। एक स्वाभाविक है, एक नैमित्तिक। तो किसी से राग होना, जब सुख होगा तो राग पैदा हो जाएगा, जब दुख होगा तो द्वेष पैदा हो जाएगा, ये नैमित्तिक है जो हो रहा, पैदा हो रहा है। पर एक राग द्वेष स्वाभाविक भी है, वो सदा से है और सदा रहेगा। राग का दूसरा नाम है इच्छा। क्या बोला? राग का दूसरा नाम है, तो जो सुख की इच्छा है वो स्वाभाविक है। अब आप इसको राग कह दो या इच्छा कह दो, जो भी कह दो, वो समानार्थक है। तो सुख का जो इच्छा है वो स्वाभाविक है और जो दुख से द्वेष है वो स्वाभाविक है। दुख से द्वेष है या नहीं है? पहले था या नहीं था? आगे रहेगा या नहीं रहेगा? कभी हट जाएगा? तो इसलिए स्वाभाविक। तो द्वेष, इच्छा, द्वेष दोनों स्वाभाविक भी हैं, नैमित्तिक भी हैं। ज्ञान स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। प्रयत्न स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। तो न्याय के 6 में से 4 लक्षण तो स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है, दोनों तरह के। केवल सुख और दुख ऐसे हैं जो केवल नैमित्तिक है, ये स्वाभाविक नहीं है। तो फिर ये पर्यायवाची सिद्ध नहीं होंगे राग और इच्छा? क्यों नहीं होंगे? उस वर्ग में आते हैं। तो फिर ये अलग अलग क्यों होंगे? इसलिए 2 वैरायटी बता दी, राग और इच्छा, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते क्या? हाँ जी। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? वायु बोलो, पवन बोलो, समीर बोलो, हवा बोलो, कुछ भी बोलो, एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं और एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, दोनों बातें। तो यहाँ एक ही चीज के 2 नाम है, इच्छा भी है और राग भी है, रुचि भी है, आकर्षण भी है, प्रेम भी है, कितने सारे नाम है जी। स्वामी जी, इसी ध्यान में एक वेद के मंत्र का कई का 3 प्रकार से अर्थ किया है, तो उसमें कैसे कैसे प्राकृतिक भी हो सकता है, एक आध्यात्मिक प्रकार से। हाँ, कई भौतिक अर्थ होते हैं, कई आध्यात्मिक अर्थ होते हैं। तो स्वामी जी, इसमें कोई सीमा है कि इतने प्रकार से हम एक मंत्र कर सकते हैं या परमात्मा की तरफ से कोई निर्देश है? वो तो फिर हमारे ज्ञान पर आधारित है, हम कितना जानते हैं, वेद को हम कितना समझते हैं, कितना शास्त्र पढ़ते हैं, कितना हम ध्यान समाधि लगाते हैं, कितना ईश्वर से सीख पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये तो स्पष्ट है कि एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, इतनी बात साफ है।
कोई 2 अर्थ जानता है, कोई 3 भी जानता है, कोई 4 भी कर सकता है, वो तो उसकी अपनी योग्यता पर है। हाँ जी, आखिरी सवाल। मनुष्य का सामान्य एक जीवात्मा के गुण स्वभाव बताए, लेकिन मनुष्य पे जैसे गुण कर्म स्वभाव, तो वहाँ किस रूप में घटाएंगे? वो जो स्वभाव बोला जाता है वो मोटी भाषा में, गौण अर्थ में, वो मुख्य अर्थ में नहीं, क्योंकि स्वभाव का मुख्य अर्थ तो है जो हटे ही नहीं। और हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बहुत क्रोधी स्वभाव का है, जबकि क्रोध हट जाएगा। तो हमने क्रोधी के लिए जो स्वभाव शब्द का प्रयोग किया ये गौण अर्थ में, क्योंकि वो बार बार गुस्सा करता रहता है। तो हम स्वभाव को मोटी भाषा में ये मान लेते हैं, जिस चीज को व्यक्ति बार बार रिपीट करता है उसको स्वभाव नाम से कह देते हैं। हैबिट, हाँ, हैबिट कह देते हैं, आदत कह देते हैं, स्वभाव कह देते हैं। ये तो बहुत लोभी स्वभाव का है, ये बहुत क्रोधी स्वभाव का है। ये गौण अर्थ में स्वभाव शब्द का प्रयोग है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक होगा तो वो हटेगा ही नहीं, जबकि वो हट सकता है। लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या